नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल बोल में आपका स्वागत है। देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस राष्ट्रीय पर्व को खास बनाने के लिए इस बार कई बदलाव किए गए। जहां गणतंत्र दिवस की थीम महिलाओं को केंद्र में रखते हुए बनाई गई, तो वहीं परेड और झांकियों में भी महिला प्रतिनिधित्व रहा। इस बार के समारोह के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मुख्य अतिथि रहे। आइए जानते हैं कि गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के चयन की प्रक्रिया क्या है। इसमें मुख्य अतिथियों को बुलाने की शुरुआत कब हुई, अब तक कितने राष्ट्राध्यक्षों को न्योता दिया गया है, और अब की बार फ्रांस के राष्ट्रपति क्यों आमंत्रित किए गए। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के चयन की प्रक्रिया आयोजन से करीब 6 महीने पहले शुरू हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान विदेश मंत्रालय शामिल रहता है। किसी भी देश को निमंत्रण देने के लिए सबसे पहले यह देखा जाता है कि भारत और संबंधित अन्य राष्ट्र के बीच मौजूदा संबंध कितने अच्छे हैं। इसका निर्णय देश के राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और वाणिज्यिक हितों को भी केंद्र में रखकर लिया जाता है। पहले विदेश मंत्रालय संभावित उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करता है और फिर इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भेजा जाता है। इसके बाद संबंधित मुख्य अतिथि की उपलब्धता देखी जाती है। अगर उनकी उपलब्धता है तो भारत आमंत्रित देश के साथ आधिकारिक संचार करता है। 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह से ही इसमें मुख्य अतिथियों को आमंत्रित करने की शुरुआत हुई थी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड के पहले मुख्य अतिथि थे। इतिहास की तरफ देखें तो 1950 से 1970 के दशक के दौरान भारत ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन और पूर्वी ब्लॉक से जुड़े कई देशों को अतिथि बनाया। 1968 और 1974 में ऐसा हुआ जब भारत ने एक ही गणतंत्र दिवस पर 2 देशों के मुख्य अतिथि को आमंत्रित किया था। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के कारण कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया था। इंदिरा गांधी ने गणतंत्र दिवस से केवल 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1966 को शपथ ली थी। 2021 और 2022 में भी भारत में कोरोना महामारी के कारण कोई मुख्य अतिथि नहीं था। भारत ने सबसे ज्यादा 36 एशियाई देशों को समारोह में अतिथि बनाया है। इसके बाद यूरोप के 24 देश और अफ्रीका के 12 देश गणतंत्र दिवस में हमारे मेहमान बने हैं। वहीं दक्षिण अमेरिका के 5 देश, उत्तरी अमेरिका के 3 और ओशिनिया क्षेत्र के इकलौते देश का भारत ने आतिथ्य किया है। 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत ने फ्रांस को अतिथि देश बनाया। यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि रहे। परेड में फ्रांस की 95 सदस्यीय मार्चिंग टीम और 33 सदस्यीय बैंड दल ने भी शिरकत किया। भारतीय वायुसेना के विमानों के साथ एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट MRTT विमान और फ्रांसीसी वायुसेना के 2 राफेल लड़ाकू जेट ने भी फ्लाईपास्ट में हिस्सा लिया। 22 दिसंबर 2023 को घोषणा की गई थी कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। रिपोर्टों के अनुसार उन्हें हाल ही में न्योता मिला था, क्योंकि पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को आमंत्रण देने की खबर थी, लेकिन बाइडन वार्षिक स्टेट ऑफ द यूनियन कार्यक्रम के कारण नहीं आ सके। अंतिम समय के अनुरोध के बावजूद फ्रांसीसी राष्ट्रपति का भारत आना यह दिखाता है कि फ्रांस हमारा एक सदाबहार मित्र है। यह छठी बार है जब कोई फ्रांसीसी नेता गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हैं। भारत और फ्रांस दोनों स्वतंत्र, खुले, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत के रणनीतिक दृष्टिकोण साझा करते हैं। दोनों देशों ने बहुपक्षवाद और बहुपक्षीय संस्थानों को मजबूत करने पर भी जोर दिया है। इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच हाल ही में कई उच्च स्तरीय यात्राएं हुई हैं, जो यह बताता है कि दोनों एक दूसरे को कितना महत्व देते हैं। पीएम मोदी जुलाई 2023 में फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस में थे। यह यात्रा भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मनाने का भी एक अवसर था। इसके पहले मैक्रों सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत आए थे। भारत और फ्रांस परमाणु ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष सहित सभी रणनीतिक क्षेत्रों में लंबे समय से करीबी रणनीतिक साझेदार हैं। दोनों ने उद्योगों और स्टार्टअप में सहयोग को बढ़ावा देने के साथ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और शिक्षा के क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ाया है। आशा करते हैं जानकारी आप तक स्पष्टता से पहुंची हो। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए ग्लोबल बोल चैनल से जुड़े रहे। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।